शर्मा। नेक्स्ट महाराष्ट्र के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें आपको दिखाएंगे इस हफ्ते की महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र ने 26/11 आतंकवादी हमलों की 17वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुंबई की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को याद किया। यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र ने 26/11 आतंकवादी हमले की 17वीं बरसी पर गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए उन बहादुर शहीदों को नमन किया जिन्होंने 26 नवंबर 2008 को मुंबई की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यालय परिसर में बने शहीद स्मारक पर एक भावनात्मक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जहां नेताओं और नागरिकों ने मुंबई पुलिस और सुरक्षा बलों के शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर 2 मिनट का मौन और सलामी दी। इस दौरान उन जांबाज पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के साहस को याद किया गया जिन्होंने अनगिनत जानें बचाई। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने मौजूद शहीद परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। पूरे राज्य में हजारों लोगों ने कृतज्ञता व्यक्त की और दोहराया कि 26/11 के वीरों की कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। संविधान दिवस पर पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जो महाराष्ट्र के लिए गर्व का क्षण रहा। यह रिपोर्ट देखिए। संविधान दिवस पर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में अनावरण किया गया। महाराष्ट्र के साथ ही पूरे भारत के लिए ये गौरव की बात है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेंट की गई ये प्रतिमा अब यूनेस्को में स्थायी रूप से स्थापित है, जो समानता, न्याय और मानव गरिमा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का प्रतीक है। ये सम्मान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अमर योगदान, सभी नागरिकों को अधिकार देने वाले समता मूलक और सशक्त संविधान की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है। यूनेस्को मुख्यालय में प्रतिमा की स्थापना के साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संदेश समानता और न्याय दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने महत्वाकांक्षी उत्तन विरार सी लिंक परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी दे दी है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महत्वाकांक्षी उत्तन विरार सी लिंक परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दे दी है। 55 किलोमीटर लंबा ये हाई स्पीड कॉरिडोर मुंबई महानगर क्षेत्र में कोस्टल कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देगा। 24.35 किलोमीटर तक अरब सागर के ऊपर फैला ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा, जिसे 30.77 किलोमीटर के एलिवेटेड और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। ये 6 लेन का आधुनिक कॉरिडोर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लैस होगा। इस सी लिंक के पूरा होते ही पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड पर भारी ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी, यात्रा समय घटेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और मुंबई कोस्टल रोड, बांद्रा वर्ली सी लिंक और अटल सेतु से सहज कनेक्टिविटी भी मिलेगी। 58,754 करोड़ रुपए की इस परियोजना से रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। तटीय क्षेत्रों में आवास और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और आने वाले वाडवड़ पोर्ट तक सीधी हाई स्पीड पहुंच मिलेगी। पहले फेज को 60 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में महाराष्ट्र सरकार को बड़ी सफलता मिली है। गोंदिया में 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें जोनल कमेटी का प्रमुख सदस्य भी शामिल है। यह रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र के गोंदिया में 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें जोनल कमेटी का एक प्रमुख सदस्य भी शामिल है। शीर्ष कमांडर हिडमा की मौत के बाद सामूहिक सरेंडर की ये पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सरेंडर करने वाले माओवादियों में स्पेशल दंडकारण्य जोनल कमेटी का अहम सदस्य अनंत उर्फ विकास नागपुरे और डिविजनल कमांडर नागासु गोलू वड्डे के अलावा 9 अन्य सदस्य शामिल थे। उन्होंने हथियारों और ऑपरेशनल सामग्री का बड़ा जखीरा अधिकारियों को सौंपा। हिंसा, भर्ती और वसूली में सक्रिय रहे इन माओवादियों ने नेतृत्व संकट और हिंसा छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने की इच्छा जताते हुए राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने इसे निरंतर पुलिसिंग और संपर्क अभियानों की